क्या आपने कभी सोचा है कि विखंडन क्या है? ये जो विखंडन है, ये विखंडन है क्या? आखिर विखंडन किसे कहते हैं? तो आज हम विखंडन के बारे में पूरे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है इंदल और आप अभी देख रहे हैं इंदल स्टडी। विखंडन द्वारा जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है, यानी विखंडन द्वारा जो जनन होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है। ये मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है, यानी ये जो है ये पूरे दो विधि द्वारा होता है। तो एक होता है कि द्विविखंडन या द्विविभाजन, और दूसरा होता है बहुखंडन या बहुविभाजन। तो आज हम सबसे पहले किसको जानेंगे कि द्विखंडन या द्विविभाजन, यानी द्विखंडन और इसे क्या कहते हैं, द्विविभाजन। तो आज हम पहले इसको जानेंगे। तो द्विखंडन जो होता है वैसा विभाजन, कैसा वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि यानी एक वैशिष्ट से खंडित होकर दो का निर्माण होता है, तो उसे द्विविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविभाजन या द्विखंडन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक अमीबा का चित्र है, तो इसमें जो है ये बीच वाला केंद्रक है। तो इससे जो है दूसरा जब चित्र बना तो इसमें थोड़ा ये केंद्रक जो है वो फैला, एक ही है बाकी ये फैला। उसके बाद तीसरे स्ट्रक्चर में जो है इससे थोड़ा ये दो हो गया और ये अलग होने के कगार पर आ गया। और यहाँ पर जो है ये एक अपना अलग ही संतान उत्पन्न कर लिया। यानी अमीबा में जो है, अमीबा में क्या हो गया, द्विविभाजन यानी द्विखंडन हो गया। अब हम बहुखंडन को जानेंगे, यानी बहुखंडन या बहुविभाजन को जानेंगे। तो वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक वैशिष्ट खंडित होकर अनेक वैशिष्टों की उत्पत्ति करता है, तो उसे बहुखंडन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बहुखंडन में ये एक स्ट्रक्चर है, ये किस चीज का है? अमीबा का ही है। ये अमीबा का ही दूसरा रूप है। तो इसमें भी केंद्रक बना, केंद्रक से इसमें भी ज्यादा प्रोटीन निकला। तो इसमें भी जो है ये मुंह टूटता है इसका, और यानी इसका दोबारा टूटता है, तो इससे भी अलग बना लेता है अपना संतान। अब विखंडन विधि द्वारा जनन करने वाले जीव, यानी विखंडन विधि द्वारा जो है जनन करने वाले जीव कौन सब होते हैं? तो अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूगिलिना होता है, बैक्टीरिया आदि। यानी विखंडन विधि द्वारा जो है अमीबा, पैरामीशियम, यूगिलिना, बैक्टीरिया आदि सब जो होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। अब आता है मुकुलन, यानी मुकुलन जो है, मुकुलन क्या है? तो हम पहले अब मुकुलन को जानेंगे। ये मुकुलन, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर में अनेक धरातल से कलिका फूटने या पश्रवद निकलने के फलस्वरूप संपन्न होती है। क्या होते हैं? संपन्न होती है। तो उसे मुकुलन द्वारा जनन कहते हैं। यानी मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर में अनेक धरातल से कलिका फूटने या पश्रवद निकलने के फलस्वरूप संपन्न होती है, तो उसे मुकुलन द्वारा जनन कहते हैं। मुकुलन द्वारा जनन करने वाले जीव, यानी मुकुलन द्वारा जो है जनन करने वाले जीव कौन सब है? ए हाइड्रा है और दूसरा यीस्ट है। तो हाइड्रा में निम्न श्रेणी का बहुकोशिकीय जीव है, यानी हाइड्रा में जो है वो निम्न श्रेणी का बहुकोशिकीय जीव है। अब हम अपखंडन को जानेंगे। किसको? अपखंडन। तो अपखंडन या पुनर्जनन, अपखंडन या पुनर्जनन जो है,
तो इसको हम इसमें क्या कहता है कि जिस प्रकार के जनन में, यानी अपखंडन जो है, जिस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, तो प्रत्येक भाग अलग विकसित होकर अपना अस्तित्व बनाकर जीवित रहता है, तो उसे अपखंडन कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए एक बिछड़ाव हुआ, जैसे एक फैमिली है तो वो फैमिली का अलगाव हो गया, तो वो किसी ना किसी तरह से अलग अपना किसी तरह गुजारा करता है, वैसे ही अपखंडन में आता है। जिस प्रकार के जनन में जीवों का किसी कारण से दो या दो से अधिक टुकड़े में खंडित होता है, तो उसे प्रत्येक भाग अलग विकसित होकर अपना अस्तित्व बनाकर जीवित रहता है, तो उसे अपखंडन कहते हैं। तो हम अपखंडन द्वारा जनन करने वाले जीव को जानेंगे। अपखंडन द्वारा जनन करने वाले जीव को थोड़ा जान लेंगे। पहला है क्या? अस्पाइसोमेरा। क्या है? अस्पाइसोमेरा। दूसरा प्लेनिडिया, और तीसरा नीरिज। ये जो है, ये तीनों अपखंडन द्वारा, अपखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। अब आता है बीजाणु जनन। कौन सा? बीजाणु जनन। तो आज हम अब बीजाणु जनन को भी थोड़ा समझेंगे। इस प्रकार के जनन में, यानी इस प्रकार का जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। इस प्रकार का जनन जो होता है वो निम्न श्रेणी जीवों में होता है, जिसमें सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। क्या होता है? बीजाणुधानियों का निर्माण होता है, जिसके भीतर गोल हल्की रचनाएं होती है। क्या होती है? गोल हल्की रचनाएं होती है, जिसे बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। समान वातावरण में इसकी दीवार टूटती है। इसकी दीवार जो है वो टूटती है, जैसे यहाँ पर ये टूटा हुआ है। फलस्वरूप अधिक संख्या में जीवों का निर्माण होते हैं। यानी बीजाणु जनन में जो होते हैं, एक बीज से ज्यादा संख्या में निर्माण होता है। जैसे ये एक क्या है, राजोपस का ये फिगर है। तो राजोपस में जो है ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें जो है यहाँ से ये एक बीज बोला हुआ, तो इसका जो है ये दीवार टूटा, यहाँ पर दीवार टूटा हुआ है। तो इससे जो होता है ये बीज ज्यादा इसमें वृद्धि करता है। बीजाणु द्वारा जनन करने वाले जीव, यानी तो अब हम बीजाणु द्वारा जनन करने वाले जीव को भी देख लेते हैं कौन सब है। एक है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। दूसरा कवक, तीसरा शैवाल। यानी बैक्टीरिया, कवक, शैवाल जो है ये तीनों किसके द्वारा होता है? बीजाणु। एक बैक्टीरिया तो हमने विखंडन में भी देखा, क्योंकि ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस में भी होता है? बीजाणु में भी हुआ बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, ये जो हुआ किसमें? बीजाणु जनन में। तो अब हम दूसरे वीडियो में जानेंगे कायिक प्रवर्धन। तो अब हम दूसरे वीडियो में कायिक प्रवर्धन को जानेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर